अरे भाई, सोचा कभी? हम सबके मन में कितने सारे राज छुपे होते हैं जो अक्सर हमें भी नहीं पता होते। हमने कभी अपने खुद के इमोशंस को ढंग से समझा ही नहीं होता। पर एक आदमी था जिसे ये सब पता था। कार्ल जंग। हाँ, नाम सुना होगा ना। आज हम उसी बंदे की बात करेंगे जो मन के मजीद राज खोलता है और बताता है कि अपने अंदर क्या चल रहा होता है। और अगर आप सोच रहे हो ये तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, तो रुको यार। इस बार हम इस बात को ऐसे समझेंगे जैसे हम अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पाएं। कार्ल जंग का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। बचपन से ही उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे, कभी सपने देखते हुए तो कभी जागते जागते। अब हम सबको भी ऐसे मोमेंट्स याद आते होंगे ना, जब बचपन में हम कुछ अजीब सोचते थे, कभी भूत या परी के बारे में, कभी अपने फ्यूचर को लेकर सपने देखते थे। जंग को भी सपनों ने हमेशा फैसिनेट किया। उसने अपने सपनों को सिर्फ एक रैंडम चीज नहीं समझा, बल्कि उसने कहा कि सपने हमें अपने अंदर के असली जज्बात दिखाते हैं। अब हम सबको सपने आते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे। लेकिन सोचा है कभी कि इनका मतलब क्या होता है? जंग कहते हैं कि सपने हमें वो चीजें दिखाते हैं जो हम खुद से छुपा रहे होते हैं। मतलब हमारा मन अपनी कहानी हमसे छुपाता नहीं, बल्कि सपनों के थ्रू हमें दिखाता है कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। ये जो जंग का आर्केटाइप्स का कॉन्सेप्ट था, ये इंडियन कल्चर से बहुत सिमिलर है। अब देखो, हमारे यहाँ रामायण महाभारत की कहानियों में हमेशा हीरो, विलेन, माँ, गुरु जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। हर कहानी में हम इनको कहीं न कहीं देखते हैं। जंग ने कहा कि ये कैरेक्टर्स सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हर इंसान के मन में होते हैं। जैसे हम सबके अंदर कभी कभी हीरो जैसे जज्बात आते हैं जब हम कुछ बदलना चाहते हैं। कभी कभी हम विलेन बन जाते हैं जब हमें किसी से नफरत होती है या जेलसी होती है। जंग के विचार सिंपल हैं। हमारे मन में ये सब कैरेक्टर्स हमेशा से हैं, बस हमें उन्हें समझना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप राम या रावण की कहानी सुनो, तो सोचो कि जंग के विचार उन्हें कैसे समझते होंगे। शायद राम हमेशा हमारे अंदर के अच्छे इंसान का प्रतीक है और रावण हमारे अंदर के ईगो का। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? जंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, शैडो सेल्फ। नाम से ही समझ आ रहा होगा, शैडो यानी हमारे अंदर का अंधेरा पहलू। अब ये शैडो क्या है? ये वही इमोशंस हैं जो हम सब लोग छुपा के रखते हैं, जैसे गुस्सा, नफरत या डर। हम अक्सर इन चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारे शैडो में घुस जाती हैं। जंग कहते हैं कि जब तक हम अपने शैडो से फेस नहीं करते, तब तक हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने गुस्से या इनसिक्योरिटीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमें परेशान करती रहती हैं। जंग कहते हैं कि अगर आप अपने शैडो को समझ लोगे, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यार, तुमने सुना होगा सिगमंड फ्रॉयड के बारे में, साइकोलॉजी का एक और बड़ा नाम। फ्रॉयड और जंग शुरू में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में इनके बीच रिफ्ट आ गई, क्योंकि फ्रॉयड सोचता था कि सब कुछ सेक्स या फिजिकल डिजायर्स के आसपास घूमता है। पर जंग ने कहा कि हमारे मन में और भी गहराई होती है, सिर्फ फिजिकल चीजों तक सीमित नहीं है। अब आप सोचो, हमारी जिंदगी सिर्फ पैसा या दिखावा नहीं होती, हमें अपने मन के अंदर काफी कुछ समझना पड़ता है। ये जंग का सबसे बड़ा लेसन था, हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, हमारी इंडियन सोसाइटी में अक्सर हम अपने इमोशंस को साइड में रख देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई जो है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। पर जंग कहते हैं कि अपने मन को इग्नोर मत करो। हमारे सपने, हमारे जज्बात, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाएंगे। हमारी कहानियों में भी हमेशा एक हीरो होता है जो अपनी जर्नी पर निकलता है, एक सफर जो सेल्फ डिस्कवरी का होता है। ये जंग के विचार से कितना मिलता है? जंग का कहना है कि हम सबको अपने अंदर के सफर पर निकलना चाहिए, अपने शैडो सेल्फ को समझना चाहिए, अपने सपनों को डिकोड करना चाहिए।
दोस्तों, आज के बाद जब भी आप अपने अंदर कोई कंफ्यूजन या इमोशनल टर्मोइल महसूस करें, तो जंग के विचार याद करिए। जंग हमेशा कहते थे, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। मतलब अगर आप दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो तो सपने देखो, लेकिन अगर अपने आप को समझना है तो अपने अंदर देखो। तो दोस्तों, अभी अपने अंदर झांकने का समय है। अपने सपने, अपने जज्बात, अपने शैडोज को समझना शुरू करो, क्योंकि अगर हम अपने मन के राज समझ लें तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सोचो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको कार्ल जंग के कौन से विचार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और भी माइंड ब्लोइंग कंटेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक अपने मन के अंदर का सफर एक्सप्लोर करते रहो। जय हिंद।